हेलो दोस्तों, तो स्वागत है आपका पाइथन सीरीज़ के 9th वीडियो में। तो जिसमें हम लोग आज कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट्स के बारे में जानने वाले हैं। ये वीडियो छोटे से इंट्रो के साथ। हम लोग जब भी चाहते हैं कि कोई लूप यहीं पे ब्रेक होकर एग्ज़िट हो जाए, तो हम लोग ब्रेक स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। और हम जब भी चाहते हैं कि ये लूप किसी पर्टिकुलर आइट्रेशन को स्किप कर दे, तो उसमें हम लोग कंटिन्यू स्टेटमेंट का इस्तेमाल करते हैं। अब आप लोग सोच रहे हैं, का मतलब ये होता है कि जब भी हम कोई भी लूप को रन करते हैं तो उसमें एक चक्कर जो काटता है हमारा वैल्यू, जब हमारी एक चक्कर काटती है और प्रिंट होता है तो उसी को एक आइट्रेशन बोलते हैं। तो इसे समझ ऐसे हम लोग इतने अच्छे से नहीं समझ पाएंगे, तो इसे समझने के लिए हम क्या करते हैं, अपना VS कोड ओपन करते हैं। तो अपना VS कोड फाइल बनाएंगे। फाइल किस नाम से आज बनाएंगे, तो आज का हमारा कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट है। तो हम यहाँ पे फाइल में अपना लिखेंगे कंटिन्यू डॉट ब्रेक डॉट पी वाई। अब हम क्या करेंगे, एंटर करेंगे तो ये हमारा ओपन हो गया। ओपन होते के साथ हम यहाँ के क्या करेंगे, मान लीजिए कि हम एक लूप बनाते हैं, जो कि मैंने कल फॉर लूप परसों मैंने फॉर लूप बताया था, उसी को मान लीजिए कि यहाँ पे प्रिंट करते हैं फॉर आई इन रेंज। और आई इन रेंज 11 कर दिया हम लोगों ने। यहाँ पे एक आर्ग्यूमेंट इसे दिया और इसके बाद फिर हम क्या करेंगे, यहाँ पे कॉलन लगा के एंटर करेंगे और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे प्रिंट। हम यहाँ पे क्या करते हैं कि 6 का टेबल प्रिंट कर लेते हैं। तो 6 का टेबल प्रिंट करने के लिए हम यहाँ करेंगे, क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे 6, यहाँ पे इंटू का साइन, फिर क्या करेंगे यहाँ पे, फिर हम कॉमा देंगे। कॉमा देंगे और कॉमा देने के बाद यहाँ पे हम आई लगाएंगे, छोटा वाला आई। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, फिर कॉमा देंगे। फिर कॉमा देने के बाद हम फिर से कोलन लगाएंगे। डबल कोट के अंदर हम क्या कर देंगे, इक्वल टू। ये हमारा 6 का टेबल का सिंटेक्स तैयार हो गया। इसमें क्या होगा कि हमारा आई जो है वो 0 से स्टार्ट होगा, तो हमारी टेबल कहाँ से प्रिंट होगी, तो हमारी टेबल प्रिंट होगी 0 से। ये मैंने जैसे ही इसे रन किया, ये हमारी टेबल क्या हो गई, 0 से प्रिंट हो गई। 6 0 0, 6 की टेबल हमारे पास प्रिंट होके आ गई। यहाँ पे 11 है, तो मैंने हमेशा बताया था कि जब इसमें सिंगल आर्ग्यूमेंट हो तो ये लास्ट आर्ग्यूमेंट लेता है, एंड आर्ग्यूमेंट लेता है। एंड आर्ग्यूमेंट लेने पे ये n-1 प्रिंट करता है। तो क्या है गया, हमारी 11 थे तो ये कितने प्रिंट किया है, 10 प्रिंट किया है। तो मैंने ये सब फॉर लूप की क्लास में बता चुका हूँ। तो आपने नहीं देखा है अभी तक फॉर लूप का क्लास, तो जाकर देखिएगा, नहीं तो आपको यहाँ से समझ में नहीं आएगा। तो हम यहाँ पे क्या करना चाहते हैं, आज हमारा टॉपिक है ब्रेक एंड कंटिन्यू। तो यहाँ से हम मान लीजिए कि चाहते हैं कि यहाँ से हम चाहते हैं कि इफ़ कंडीशन लगाएंगे हम लोग, इफ़ आई इक्वल टू अगर मान लीजिए कि हमारा आई 5 हो गया, हम क्या चाहते हैं कि यहाँ हमारा ब्रेक हो जाए लूप। हमने यहाँ पे ब्रेक स्टेटमेंट लगा दी और ब्रेक स्टेटमेंट लगाने के बाद क्या करेंगे, अब इसे रन करवाएंगे। हमने जैसे ही इसे रन करवाया, क्या हो गया, हमारा टेबल यहीं तक प्रिंट हुआ, तक तो आई इज इक्वल टू 4 तक प्रिंट हो गया। और जैसे ही यहाँ पे 5 आया होगा, 5 यहाँ इक्वल टू हुआ, जैसे ही यहाँ 5 इक्वल टू हो गया, क्या हो गया, यहाँ से इसलिए ब्रेक कर दिया होगा, जिसकी वजह से हमारा जो है वो प्रिंट नहीं हुआ। हमारे यहीं पे क्या हो गया, ब्रेक हो गया। अगर मान लीजिए हम यहाँ पे चाहें लिखना कि यहाँ पे हम लोग लिखना प्रिंट करना चाहें, तो प्रिंट लूप टूट गया। हम यहाँ से क्या करेंगे, लूप टूट गया, प्रिंट कर देंगे। तो देखिए यहाँ हमारा आ गया क्या कि जैसे आई इज इक्वल टू 5 हुआ, हमारा लूप टूट गया, यहाँ पे प्रिंट हो गया। तो ऐसे हमारा कुछ ब्रेक स्टेटमेंट काम करता है। अब हम मान लीजिए कि क्या चाहते हैं कि अब हम इसी में
ये हमारे ब्रेक केस का एग्जांपल रहा। मान लीजिए कि हम क्या चाहते हैं कि यहाँ i इज इक्वल टू 5 पे हमारा ये जो है ब्रेक ना होके क्या हो जाए, कंटिन्यू हो जाए। तो कंटिन्यू में हम क्या करेंगे, यहाँ पे हम ब्रेक ना लिख के अब क्या कर देंगे, कंटिन्यू लिख देंगे। कंटिन्यू लिखने के बाद यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, ये टूट गया नहीं लिखेंगे। अब इस प्रिंट स्टेटमेंट को यहाँ से हटाएंगे हम, और इस प्रिंट स्टेटमेंट को कंटिन्यू के नीचे लगाएंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे प्रिंट यहाँ लिखेंगे आई इक्वल टू 5 पे इसने स्किप कर दिया। हम क्या करेंगे, इसे प्रिंट कर देंगे। हम जैसे ही इसे प्रिंट करेंगे, यहाँ पे हमने जैसे ही इसे प्रिंट किया, क्या कर रहा है, सब में प्रिंट कर रहा है। तो सब में प्रिंट नहीं करना है, इसे हम क्या करते हैं, ख़त्म करते हैं। हम इसे जैसे ही यहाँ से प्रिंट करेंगे, क्या हो गया, हमारा लूप रन हो गया। अब रन होने के बाद आप देख सकते हैं कि जैसे ही i इज इक्वल टू 0 है, प्रिंट हो गया। 2 1 है, वो भी प्रिंट हो गया। 2 भी प्रिंट हो गया। 3 भी प्रिंट हो गया। 4 भी प्रिंट हो गया। लेकिन क्या हुआ, 5 हमारा प्रिंट नहीं हुआ। 5 हमारा प्रिंट क्यों नहीं हुआ, क्योंकि हमने यहाँ पे कंटिन्यू स्टेटमेंट लगा दिया। कंटिन्यू क्या करता है, एक स्पेसिफिक आइटरेशन को स्किप करवा देता है। हम वो जो हमने वहाँ पे प्रिंट लिखा था वो यहाँ पे लिखेंगे। जैसे कि प्रिंट हमने भी लिखा था ना, प्रिंट आई इज इक्वल टू 5 पे स्किप हो गया। हमने इसे यहाँ लिखा, अब हम क्या करेंगे, इसे यहाँ पे लिखेंगे। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट को ऊपर में, यहाँ पे क्या हो गया, देखिए आई इज इक्वल टू 5 पे हमारा क्या हो गया, स्किप हो गया। तो यहाँ पे हमारा प्रिंट कर दिया इसने। तो ये था हमारा कंटिन्यू स्टेटमेंट और ब्रेक स्टेटमेंट का के बारे में। तो आई होप कि आप लोगों को ये समझ में आ गया होगा कंटिन्यू और ब्रेक स्टेटमेंट। कंटिन्यू स्टेटमेंट क्या करता है, एक पर्टिकुलर आइट्रेशन पे हमारे जो लूप है उसे क्या करता है, एक पर्टिकुलर आइट्रेशन पे रोक कर बाकी हमारे लूप को रन होने देता है। लेकिन ब्रेक स्टेटमेंट क्या करता है, हमारा पर्टिकुलर आइट्रेशन पे नहीं बल्कि पूरा लूप को ही क्या कर देता है, ब्रेक कर देता है। हमने इस वीडियो में ब्रेक और कंटिन्यू सीखा। अगर आपने हमारी प्लेलिस्ट को अभी तक एक्सेस नहीं किया, आप क्या कर सकते हैं, हमारी प्लेलिस्ट को भी एक्सेस कर। अभी तक आपने हमारे प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो क्या करेंगे, आप जाके अभी एक्सेस कर लीजिए, ताकि हमारे जो अब नए वीडियोस आएंगे वो भी आप लोग क्या कर पाएंगे, अच्छे से देख पाएंगे और पाइथन को और अच्छे से समझ पाएंगे। तो अभी तक हमने 9th वीडियो डाल दी है, और भी जितने भी आगे वाली वीडियोज़ आएंगी वो भी हमारे इसी प्लेलिस्ट में ऐड होंगे पाइथन की। स्टे ट्यून्ड, कीप प्रैक्टिसिंग।